हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं दीपक सिंह स्वागत करता हूं डीप मैथमेटिक्स क्लासेस में। दोस्तों, एक्सरसाइज 4.1 के फुल सॉल्यूशन के साथ आइए देखते हैं वन शॉट में। क्वेश्चन है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसको आपको लीनियर इक्वेशन में लिखना है, मतलब टू वेरिएबल्स के रूप में लिखना है, क्योंकि दो की वैल्यूज आपको दी गई है, एक नोटबुक और एक पेन की कॉस्ट दी गई है। तो नोटबुक की कॉस्ट जो है हिंट में आपको x लेना है और पेन की y लेना है। यहाँ पे नोटबुक की जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ ए पेन। पेन की कॉस्ट की ट्वाइस है कौन? नोटबुक x। तो ये इक्वेशन आपका लीनियर बन रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको अगर हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में लिखना हो तो हम इसका ट्रांसपोज करते हैं यहाँ पे -2y इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, 0। ये इक्वेशन जो है इसके इक्विवेलेंट दिख रही है। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू 0 है, यहाँ पे +0 है। ठीक है, तो फाइनली ये आपका इक्वेशन आ गया x - 2y इज इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स का। बात समझ में आ रही है दोस्तों? प्लीज़ दोस्तों जो नए हैं वो प्लीज़ लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही सारे एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर्स के भी सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो फाइनली हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ये आपका GF है, जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन, एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन ईच केस। आपको सभी में से ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले हम जनरल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आप 2x प्लस 3y और -9.35 ट्रांसपोज करके आप लेफ्ट साइड में लाएंगे और इसको जनरल फॉर्म में हम कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? यहाँ पे 2, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू -9.35। यहाँ बार शो किया गया है। ठीक है, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस वाई पॉन 5 -10 इक्वल टू 0। यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? 1/5 है। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है? x का कोफिशिएंट 1 है, b जो है y का कोफिशिएंट है वो है -1/5 और c का यहाँ पे -10 है। तो आपको वैल्यू शो होगी। ठीक है, ए बी सी की। इसको कन्वर्ट करना है तो आप -2x प्लस 3y -6 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू आपको -2, बी की वैल्यू आपको +3 एंड सी की वैल्यू आपको हो गया -6। चौथे क्वेश्चन में देखते हैं x इज इक्वल टू 3y। इसको ट्रांसपोज करके हम लाएंगे 3y माइनस के साथ और +0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे c की वैल्यू क्या है? 0, जो इसमें शो नहीं की गई थी। और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है आपका -3। यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास 1 है। ठीक है, ऐसे ही इसको भी हम कंपेयर करें तो 2x माइनस को प्लस में करेंगे कन्वर्ट, 5y ट्रांसपोज करने पे क्या होगा? -5y
प्लस 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस सी यहाँ पे नहीं है तो हम उसकी जगह 0 शो करेंगे, और लेफ्ट साइड राइट साइड में आपको 0 बचेगा। ठीक है, ए की वैल्यू आपकी मिल गई 2, बी की वैल्यू हो गई 5 एंड सी की वैल्यू हो गई 0। जस्ट ऐसे ही यहाँ पे शो करते हैं 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस y का कोफिशिएंट 0 होगा, और फिर c की वैल्यू होगी 2 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू आपकी आ रही है 3, b की वैल्यू आ रही है 0 एंड c की वैल्यू आ रही है 2। ठीक ऐसे ही हम आपके 7वें क्वेश्चन में देखते हैं कि y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो 0 है, और प्लस y है, और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू आपकी हो गई 0, b की वैल्यू हो गई 1, यहाँ b की वैल्यू हो गई 1 एंड c की वैल्यू हो जाएगी -2। लास्ट क्वेश्चन है 8वां, ये है 5 इज इक्वल टू 2x। आप चाहें तो इसको इस साइड ले जाएं और चाहे तो 2x को इधर लाएं। ठीक है, दोनों कंडीशन में हम चेक करते हैं, बात बराबर ही होगी। ठीक है, तो 2x को हम लेफ्ट साइड लाते हैं। ठीक है, कुछ 2 माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 0 और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ आप चाहें तो इसको 2x माइनस 2x प्लस 0y और प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, आप माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा प्लस 2x माइनस 0y माइनस 5। बात समझ में आ रही है दोस्तों? हमने दोनों तरफ एक -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जब मल्टीप्लाई -1 से होगा तो ये 0 ही रह जाएगा। ठीक है, इसमें जो है 0 b की वैल्यू 0 ही है, -0 और +0 होता नहीं है कभी। ठीक है, 0 जो है आपका न्यूट्रल होता है, ये इसको आप प्लस और माइनस में नहीं शो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वैल्यू लिख सकते हैं a की 2, b की 0 एंड c की -5। ठीक है, इस कंडीशन में आपको दिखाना हो तो a की वैल्यू आपके पास -2, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 5। ये आप दोनों पोर्शन जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये दो तरह के आंसर आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो फाइनली आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें।